नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बसवा उत्सव 2023 का लोगो जारी किया। विधायक बंडेप्पा खाशमपुर की मौजूदगी में विभिन्न ग्रामों के कांग्रेस व भाजपा के युवा और महिला नेता जेडीएस में शामिल हुए। पीएम मोदी की मजदूर यात्रा वोकलिंगा लोगों तक पहुंचने के लिए है। अब फिल्म निर्माता रूपा रोहिणी की टक्कर को भुनाना चाहते हैं। बीजेपी अर्कावती घोटाले को लेकर कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया को घेरने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो क्या एक डिजिटल डिवाइस बनी सिसोदिया की गिरफ्तारी की वजह? मैं कभी रिटायर नहीं हुई और ना ही होने वाली हूं, सोनिया के करीबी नेता ने बताया पारी समाप्त वाले बयान का मतलब। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बसवा कल्याण में 11 और 12 मार्च को होने वाले बसवा उत्सव 2023 के लोगो और पोस्टर का अनावरण मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बीदर वायुसेना के रिसेप्शन हॉल में किया है। बसवा उत्सव में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित करने जिला प्रशासन के अनुरोध पर उन्होंने 12 मार्च को बसवा उत्सव 2023 के समापन समारोह में भाग लेने का वादा किया। इस मौके पर बसवा कल्याण विधायक शरणु सलगार, बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बाबू वाली, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना लंगोटी, नेता सूर्यकांत नागमारपल्ली, ईश्वर सिंह ठाकुर और अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कमठाना, नेलावाला, बगदल बी, टांडा, कोलार सहित विभिन्न गांवों के युवा नेता बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के युवा और महिलाओं सैकड़ों की संख्या में भाजपा और कांग्रेस पार्टियों को छोड़कर बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंडेप्पा खाशमपुर की उपस्थिति में जेडीएस पार्टी में शामिल हो गए। विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने सोमवार की सुबह बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के खाशमपुर पी गाँव के बाहरी इलाके में स्थित अपने आवास के परिसर में जेडीएस की शॉल और पार्टी का झंडा देकर विभिन्न गाँव से कांग्रेस और भाजपा पार्टियों की महिलाओं और युवाओं का स्वागत किया। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक बंडेप्पा खाशमपुर ने कहा कि हमारे धर्मनिरपेक्ष जनता दल पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है और किसानों, गरीबों और मेहनतकश लोगों के पक्ष में काम करती रही है। हमारे देश की भलाई के लिए जेडीएस पार्टी को सत्ता में लाने की जरूरत है और हम सभी को पार्टी को सत्ता में लाने की दिशा में काम करना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अन्य राज्य के। मैसूर बेंगलुरु 10 लेन राजमार्ग का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मद्दूर पहुंचने के साथ भारतीय जनता पार्टी इस अवसर को वोकलिंगा हृदय भूमि में अपने राजनीतिक भाग्य को बढ़ाने के अवसर पर बदलने के लिए तैयार है। कर्नाटक बीजेपी, जो इसे एक मेगा इवेंट बनाना चाहती है, ने भी मद्दूर में एक मेगा रैली के बारे में सोचा है, जिसे रामनगर, मैसूर और हासन जिले के कुछ हिस्सों का केंद्र बिंदु माना जाता है, जो अभियान पिच को अगले स्तर तक बढ़ाने में मदद करेगी। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मास्टर रणनीतिकार अमित शाह ने मांड्या में इसकी शुरुआत की। शाह ने जेडीएस और वंशवाद की राजनीति पर अपने हमले को तेज करके टोन सेट किया और मांड्या में 7 में से कम 4 सीटें जीतने का एजेंडा तय किया है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के पास जेडीएस के साथ कोई ट्रक या समझ नहीं होगी, जिससे एक मजबूत संदेश जाएगा।
राज्य की 2 शीर्ष महिला अधिकारियों के बीच हुई सनसनीखेज खींचातान ने हाल ही में खबरों को हिलाकर रख दिया है और सोशल मीडिया पर हाल ही में फिल्में बनी हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रूपा मौदिगल और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधूरी के बीच एक दूसरे का गला घोटने वाला बेहद सार्वजनिक टकराव को अब फिल्म निर्माता पर्दे पर उतारने में रुचि दिखा रहे हैं। कर्नाटका फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स KFCC को 2 सिनेमा खिताब मिले हैं। रोहिणी आईएएस और आर बनाम आर दोनों इन 2 अधिकारियों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। उम्मीद है कि KFCC समिति अगले सप्ताह बैठक करेगी और सिनॉप्सिस को देखने और सुनने के बाद मंजूरी देगी। ऐसे समय में जब कांग्रेस भाजपा सरकार को निशाना बनाने के लिए 40% कमीशन के आरोप का इस्तेमाल कर रही है, भगवा पार्टी अर्कावती लेआउट नोटबंदी घोटाले को लेकर ग्रैंड ओल्ड पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर हमला करने के लिए दृढ़ है। सीएम बसवराज बोम्मई ने दोहराया कि इस मुद्दे को इसके तार्किक अंत तक ले जाने के लिए अगली कैबिनेट बैठक में कार्यवाही के अगले चरण पर निर्णय लिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने शनिवार को आरोप लगाया था कि घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए सिद्धरामैया जेल जाएंगी। यहाँ तक कि सिद्धरामैया ने सरकार को सदन के पटल पर रीडू मामले पर न्यायमूर्ति HS केम्पन्ना आयोग की रिपोर्ट पेश करने की चुनौती दी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कथित भूमिका घोटाले ने 2014 में सिद्धरामैया को तब परेशान किया जब वह मुख्यमंत्री थे और यह अब भी जारी है। उस समय गठित आयोग ने बेंगलुरु विकास प्राधिकरण BDA द्वारा 2004 और 2014 के बीच अर्कावती लेआउट को तराशने के लिए अधिसूचित भूमि की जांच की थी। रिपोर्ट्स को सदन के पटल पर रखने से तीनों के लिए कयामत आ सकती है। सूत्रों ने कहा कि बड़ी पार्टियां BJP, कांग्रेस और JDS 2004 और 14 के बीच तीनों पार्टियों के कार्यकाल के दौरान अधिसूचना रद्द करने की प्रक्रिया की गई थी। मैसूर के एक अल्पसंख्यक समुदाय के नेता ने विवाहित मुस्लिम जोड़ों के विवाह के पंजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव को प्रभावी बनाने के लिए राजस्व मंत्री आर अशोक को धन्यवाद दिया है। मैसूर बीडी मजदूर एसोसिएशन के सचिव KC शौकत पाशा ने कहा कि उन्होंने सितंबर 2022 में विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाहित जोड़ों के पंजीकरण में समस्याओं की ओर इशारा करते हुए विधायक तनवीर सेठ के माध्यम से राजस्व मंत्री से अपील की थी। उन्होंने कहा कि अब प्रभावी परिवर्तन अल्पसंख्यक समुदाय के कई विवाहित जोड़ों को वक्फ बोर्ड के साथ पंजीकरण करने में मदद करेंगे, क्योंकि पासपोर्ट, वीजा और अन्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पाशा, जो एक पूर्व पार्षद और मैसूर नगर निगम में विपक्ष के पूर्व नेता भी हैं, ने बताया कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकरण मुश्किल था। उच्च न्यायालय के आदेश 10 जून 2011 के अनुसार वक्फ बोर्ड विवाह प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकता है। विशेष विवाह अधिनियम के तहत उप पंजीकीय के कार्यालय में आवेदन करने के लिए प्रक्रिया में बदलाव किया गया। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। सीबीआई ने रविवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से 8 घंटे तक पूछताछ की और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रात भर सिसोदिया सीबीआई हेडक्वार्टर में रहे और आज उनकी कोर्ट में पेशी होगी। उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सिसोदिया के खिलाफ रद्द की जा चुकी शराब बिक्री नीति लाने में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों के अनुसार 19 अगस्त को आबकारी विभाग में तलाशी के दौरान एक डिजिटल उपकरण जब्त किया गया था। इसकी जांच करते हुए एजेंसी ने आबकारी नीति के
मसौदे के दस्तावेजों में से एक ऐसे दस्तावेज का पता लगाया जो उत्पाद शुल्क विभाग का हिस्सा नहीं था। कंप्यूटर में मिला डिजिटल डिवाइस बनी गिरफ्तारी की वजह। सूत्रों ने कहा कि जब उन्होंने इस संबंध में आबकारी विभाग के एक अधिकारी से पूछताछ की तो उन्हें सिसोदिया के कार्यालय में कंप्यूटर का सुराग मिला और उन्होंने 14 जनवरी को उप मुख्यमंत्री कार्यालय से सिस्टम को जब्त कर लिया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि सिसोदिया के इस कंप्यूटर से मिले सुराग की वजह से ही सीबीआई ने एक पुख्ता केस तैयार किया है जो सिसोदिया के खिलाफ गिरफ्तारी का अहम सबूत बना है। सीबीआई का कहना है कि उसने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने से पहले उनके खिलाफ सबूत और गवाह दोनों तैयार कर लिए हैं। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने और सबूत जुटाने में एक्साइज विभाग ने 19 अगस्त की छानबीन के दौरान जब्त की गई एक डिजिटल डिवाइस ने अहम भूमिका निभाई है। सीबीआई ने बताया कि एक्साइज पॉलिसी ड्राफ्ट दस्तावेजों में से एक अलग सिस्टम में ट्रेस किया जो एक्साइज डिपार्टमेंट नेटवर्क का हिस्सा नहीं था। सूत्रों ने कहा कि सिस्टम की अधिकांश फाइलें हटा दी गई थी, लेकिन वे सीबीआई की फॉरेंसिक टीम की मदद से रिकॉर्ड हासिल करने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक जांच से पता चला है कि स्कैनर के तहत दस्तावेज कहीं और से बनाया गया था और व्हाट्सएप से प्राप्त किया गया था। सोनिया गांधी ने यह कहने के बाद कि उनकी पारी समाप्त हो गई, कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने रविवार को कहा कि वह सेवानिवृत्त नहीं हुई है, लेकिन आशीर्वाद और मार्गदर्शन देती रहेंगी। लांबा ने कांग्रेस अधिवेशन में अपने भाषण में कहा कि मुझे सोनिया गांधी जी के साथ 2 मिनट बात करने का मौका मिला है। उनकी टिप्पणी को राजनीति से संन्यास लेने के रूप में समझा गया। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सोनिया जी ने मुझसे कहा कि वह आगे भी काम करना जारी रखेंगी। भविष्य में उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। लांबा ने सोनिया गांधी के हवाले से कहा कि वह कभी रिटायर नहीं हुई और न ही आगे कभी होने वाली हैं। अलका लांबा ने कहा कि यह प्रतिनिधियों और देश को सूचित करना है कि सोनिया गांधी राजनीति से संन्यास नहीं ले रही हैं। बता दें कि सोनिया गांधी ने रायपुर में पार्टी के 85वें पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा था, 2004 और 2009 में हमारी जीत के साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह के सक्षम नेतृत्व ने मुझे व्यक्तिगत संतुष्टि दी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी पारी भारत जोड़ो यात्रा के साथ समाप्त हुई। उन्होंने कहा कि यह यात्रा कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में आई है। उन्होंने कहा कि इससे साबित हो गया है कि भारत के लोग सद्भाव, सहिष्णुता और समानता चाहते हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत ने असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राम श्याम की जोड़ी तो भाजपा और ओवैसी को कहना चाहिए। लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब की पार्टी भाजपा की बी टीम है, वोट कटवा मशीन है। उन्होंने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे तो जहां भी बीजेपी को जीतना होता है वहां पहुंच जाते हैं। राम श्याम वाला जुमला तो ओवैसी पर ही अच्छा लगता है। दरअसल एआईएमआईएम के चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को महाराष्ट्र के मुब्रा में राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधा था। उन्होंने वहां एक रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि वे कहते हैं कि सेक्युलरिज्म बचाओ, क्या शिवसेना सेक्युलर है? ओवैसी ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को राम और श्याम की जोड़ी कहा था। ओवैसी ने रैली में राजनीतिक परिवारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सुप्रिया सूले और अजित पवार नेता बन सकते हैं, आदित्य ठाकरे अपने पिता की वजह से नेता बन सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे नेता बन सकते हैं। क्या महाराष्ट्र के मुसलमान शरद पवार उद्धव ठाकरे और शिंदे की तरह नेता नहीं बन सकते? भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन की आलोचना करते हुए कहा है कि जिसके ऊपर इस तरह के भ्रष्टाचार और लूट के आरोप लगते हैं वो प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करते हैं। उन्होंने आप नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बार बार यह कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री को पकड़ लिया, क्या शराब मंत्री कहने में शर्म आ रही है? सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि केजरीवाल सिसोदिया इंसान को धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं। दिल्ली के लोगों का दुख उनके लिए पाप का कारण बन गया और इसलिए गिरफ्तारी की यह नौबत आई। तिवारी ने आगे कहा कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जांच की आंच आगे बढ़ेगी और केजरीवाल को इसी का डर सता रहा है। सिसोदिया की गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए भाजपा सांसद ने आगे कहा कि अपराध की जड़ें चाहे जितनी भी गहरी हों, अपराध करने में चाहे जितनी भी आप सतर्कता रखें, लेकिन जब भगवान पाप देख रहा होता है तब किसी न किसी कारण से, किसी न किसी तरह से उसके साक्ष्य मिल जाते हैं। और वही आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के साथ हुआ है और वही अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है। अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बेंच के
एक बैच को खारिज करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अग्निवीर स्कीम को राष्ट्रीय हित और सशस्त्र बलों की बेहतरी के लिए लाया गया है। इस अग्निपथ योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता है। दरअसल अग्निपथ योजना समय की जरूरत है। भारत के आसपास माहौल बदल रहा है। बदलते समय के साथ सेना में बदलाव जरूरी है। इसे एक नजरिए से देखने की जरूरत है। अग्निपथ अपने आप में एक स्टैंडर्ड लोन योजना नहीं है। 2014 में जब पीएम मोदी सत्ता में आए तो उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक भारत को सुरक्षित और मजबूत बनाना था। ये योजना उसी का एक हिस्सा है। देश को सुरक्षित करने के लिए तकनीक, हाईटेक हथियार, सिक्योर डिफेंस, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। हमने नई नई तकनीक का प्रयोग शुरू किया है। यहाँ तक कि हमने स्पेस पावर में भी बड़ी सफलता हासिल की है। इसको ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं की जरूरत पड़ेगी जो तकनीक के मामले में दक्ष होते हैं। अग्निपथ योजना इसी का एक हिस्सा है। इससे हमें बड़ी संख्या में टेक फ्रेंडली युवा मिलेंगे। 2022-23 वर्ष का युवक 4 वर्ष अग्निवीर के रूप में गुजारकर जॉब मार्केट में आया है। उसकी तुलना उस युवक से कीजिए जो अग्निवीर नहीं बना। जो अग्निवीर अपनी प्रतिस्पर्धा के मुकाबले हर मोर्चे पर आगे रहेगा, इसलिए उसके पास कोई रास्ता बंद नहीं हुआ है। उसके पास करीब 11 लाख रुपए भी हैं। अगर वह चाहे तो पढ़ाई कर सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है। अब देखते हैं समाचार विदेश की। नेपाली पीएम पुष्पकमल दहल प्रचंड ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत की बजाय कतर को चुना। नेपाल में ऐसी परंपरा है कि जो भी प्रधानमंत्री बनता है वह अपनी पहली विदेश यात्रा भारत से ही शुरू करता है, लेकिन प्रचंड ने भारत के बजाय कतार की यात्रा को तरजीह दी। इससे पहले कि वे कतार दौरे पर जाते, उन्हें कतार का दौरा ही रद्द करना पड़ा। अपनी सरकार पर मंडरा रहे खतरे के बीच पुष्पकमल दहल को यह यात्रा रद्द करनी पड़ी। पहले प्रचंड प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा था कि वह सबसे पहले भारत की यात्रा पर जाएंगे। कुछ दिनों पहले प्रचंड प्रशासन की ओर से कहा जा रहा था कि पहले विदेश दौरे के तौर पर प्रचंड ने भारत का चुनाव किया है। जल्द ही उनका शेड्यूल फाइनल किया जाएगा, लेकिन उन्होंने बाद में कतार यात्रा को चुना था। अब वह भी रद्द हो गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या उनके अपने ही लोग कर देंगे। जेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन एक दिन अपने ही आंतरिक चक्र में फंसकर मारे जाएंगे। न्यूज़वीक की एक रिपोर्ट के अनुसार यह टिप्पणी ईयर शीर्षक वाले एक यूक्रेनी वृत्तचित्र का हिस्सा है, जिसमें उनकी विशेषता है कि वे ऐसी खास डॉक्यूमेंट्री जारी करती है। आउटलेट ने आगे कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध पर आधारित इस डॉक्यूमेंट्री को शुक्रवार को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की 1 साल की सालगिरह के मौके पर जारी किया गया था। इस डॉक्यूमेंट्री में जेलेंस्की ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति के नेतृत्व में नाजुकता का वह दौर आएगा जिससे उनकी करीबी सहयोगी ही उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। न्यूज़वीक के अनुसार यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, निश्चित रूप से एक क्षण आएगा जब पुतिन के शासन की क्रूरता रूस के अंदर महसूस की जाएगी और फिर अंदर के शिकारी ही अपने शिकारी को खा जाएंगे। वे एक हत्यारे को मारने का एक कारण खोज लेंगे। वे जेलेंस्की के कोमारोव के शब्दों को याद करेंगे। वे याद रखेंगे। वे हत्यारे को मारने का कारण खोज लेंगे। क्या यह काम करेगा? हाँ, जरूर काम करेगा, लेकिन कब, मुझे नहीं पता। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। सलमान खान ने शेयर किया काली बिल्ली का वीडियो। क्या भाईजान इन्हें मानते हैं लकी चार्म? अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में 1 मार्च से खेला जाना है, लेकिन यहाँ की पिच कैसी होगी, ये बड़ा सवाल है। आखिर में समाचार बाजार की। अगर सरकार डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो ऐसी स्थिति आगे भी बनी रहेगी। दूध के दाम बढ़ने के बाद से आइसक्रीम के दाम में अभी तक कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनियां आइसक्रीम पर भी कीमत का बम फोड़ सकती हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बसवा उत्सव 2023 का लोगो जारी किया। विधायक बंडप्पा खाशमपुर की मौजूदगी में विभिन्न ग्रामों के कांग्रेस व भाजपा के युवा और महिला नेता जेडीएस में शामिल हुए। पीएम मोदी की मधुर यात्रा वोकलिंगा लोगों तक पहुंचने के लिए है। अब फिल्म निर्माता रूपा रोहिणी की टक्कर को भुनाना चाहते हैं। बीजेपी अर्कावती घोटाले को लेकर कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया को घेरने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो क्या एक डिजिटल डिवाइस बनी सिसोदिया की गिरफ्तारी की वजह? मैं कभी रिटायर नहीं हुई और ना ही होने वाली हूं, सोनिया के करीबी नेता ने बताया। पारी समाप्त वाले बयान का मतलब।
केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।